कैसे हैं आप सब। आप सभी का वेलकम है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के बारे में और क्या अपडेट आ रही हैं, सारी अपडेट कवर करेंगे। अगर आप अभी करंट सिचुएशन देखोगे मार्केट की, तो बिटकॉइन ना 19,346 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है ना। 19,300 400 का जो मूवमेंट है वो चल रहा है। 1% बिटकॉइन डाउन आया है फिर से, और 271 पे बीएनबी चल रहा है। इथीरियम $1305 है ना। कुछ कॉइन्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। मैटिक भी हमको थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, जिस तरह से इसकी रैंक 11 पे आई है तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिख रहा है। एल की बात कर लें, वो भी 3% डाउन है, 0.00025 के लेवल पे आ चुकी है। तो एक जो चक्र कह लीजिए आप, है ना, जो चक्र घूम रहा है बिटकॉइन का, वो घूम रहा है 19-20 19-20 19-20 18-19-20 18-19-20, यही चीज़ें चल रही हैं पिछले कुछ टाइम से। और ये जो चक्र है ना, इसको नहीं तोड़ पा रहा है। ये जो चक्र में घूम रहा है ना, एक तरह से हम इसको चक्र ही कहेंगे, क्योंकि इस चक्र को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और जब इस चक्कर को तोड़ेगा, प्राइस होल्ड करेगा ऊपर जाके, फिर लेवल और भी ऊपर जाते हुए दिख सकते हैं। और जिस तरह से जो चीज़ें इम्पेक्ट कर रही हैं, उनका नीचे आना भी ज़रूरी है। तो मार्केट के लेवल अभी वहीं के वहीं बने हुए हैं, ठीक है। साइडवे के अंदर मूवमेंट चल रही है बिटकॉइन की, ठीक है। $19,000 से $20,000 पे जाता है और फिर रिजेक्शन मिलता है। यही चीज़ें फेस कर रहा है बिटकॉइन। और जब से ये 19-20 का चक्र तोड़ना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद 25, जैसा कि हम पिछले 2-3 महीने से देख रहे हैं, $25,000 भी 3 बार टच किया था बिटकॉइन ने। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे भी रिजेक्शन और मिला, और ऐसा रिजेक्शन मिला कि आके सीधा अटके $18,600 पे। और जब से 18,600 पे आए हैं, तब से मार्केट, आप ये समझ लीजिए, $22,000 पे भी नहीं गया है ना। सीधा जब 18,000 पे आए हैं तो 22,800 तक भी एक बार बिटकॉइन गया था, जब जो लास्ट सीपीआई डेटा आया था सितंबर मंथ का, ठीक है। मतलब 23,000 के भी लेवल बिटकॉइन ने टच नहीं किए उसके बाद। और तो काफ़ी ज़्यादा नीचे है, और ये चक्र तोड़ना बहुत ज़रूरी है बिटकॉइन के लिए। इस चक्र से बाहर निकलना ज़रूरी है, तब चीज़ें थोड़ी अच्छी हो सकती हैं, है ना। तो देखते हैं बिटकॉइन कब तक इस चक्र को तोड़ पाता है। अभी यहाँ पे टाइम ज़रूर लगने वाला है बिटकॉइन को ऊपर जाने में, ठीक है। अगले 2 महीने किस तरह से जाते हैं, और अगले जो सीपीआई डेटा आने वाले हैं, अगले जो सीपीआई डेटा अगर कम आएगा तो इंटरेस्ट रेट जो है वो भी ऑटोमेटिकली कम होगा। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इनका कम होना। अगर ये कम होती हैं तो मार्केट के लिए एक जो है ग्रीन सिग्नल हमको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं फ्लिपकार्ट के ऑफिशियल ट्विटर पेज पे। फ्लिपकार्ट की हम बात क्यों कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आप देखो, यहाँ पे हमने रिसेंटली आपको अपडेट दिया था फ्लिपकार्ट के मेटावर्स को लेके। मेटावर्स में एंट्री ले चुका है ऑलरेडी, है ना। और यहाँ पे अगर आप देखो कुछ ट्वीट्स हैं, और अगर आप देखो फ्लिपकार्ट स्टोरीज की तरफ से एक ट्वीट यहाँ पे आया है, क्यूरियस अबाउट फ्लिपवर्स, ए मेटावर्स स्पेस वेयर यू कैन शॉप इन द फोटो रियलिस्टिक वर्चुअल डेस्टिनेशन। और यहाँ पे एक लाइव सेशन भी यहाँ पे जो है आज हुआ है लिंक्डइन के ऊपर। और इस चीज़ को, ये डिटेल, ये जो अपडेट है आप देख रहे हो, ये है मेटावर्स को लेके, जो फ्लिपकार्ट का मेटावर्स है जिसका नाम है फ्लिपवर्स, है ना। और यहाँ पे एक लाइव सेशन भी हुआ है जिसके अंदर यहाँ पे संदीप नैलवाल, जो को फाउंडर हैं पॉलीगॉन के, वो भी थे यहाँ पे। और इसके साथ साथ अगर हम बात कर लें, यहाँ पे ई डाओ के जो फाउंडर हैं, सीईओ हैं, वो भी यहाँ पे थे। तो इस तरह का एक सेशन भी हुआ है। और अगर हम यहाँ पे सेकंड अपडेट को कवर करें, तो ये है फायर ड्रॉप बाय फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट प्लस मेटावर्स क्या बन गया, फ्लिपवर्स। और एक तरह से मेटावर्स को यहाँ पे फ्लिपकार्ट ने अपने लाइव कर दिया है। और यहाँ से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है आने वाले टाइम में। और फ्लिपकार्ट का यहाँ पे लाइव होना मेटावर्स एक बहुत बड़ी बात है। किस तरह से फ्लिपकार्ट ने एंट्री ली है, तो बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट की, और वो है शिबा इनू को लेके। शिबा इनू 3.38 ट्रिलियन शिबा इनू मूव टू ए न्यूली बॉर्न वॉलेट। तो यहाँ पे फिर से एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है शिबा इनू का यहाँ पे मूव किया गया है। द मिस्टीरियस वॉलेट ट्रांसफर्ड $34 मिलियन वर्थ ऑफ शिबा इनू टू एन अनोनिमस वॉलेट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे
3.3 ट्रिलियन एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बहुत बड़ा नंबर होता है ना। और यहाँ पे ये अपडेट आया है वेल अलर्ट की तरफ से। और 3.38 ट्रिलियन शिबा इनू, अगर आप देखो यहाँ पे, ट्रांसफर्ड फ्रॉम अननोन वॉलेट टू अननोन वॉलेट। तो मतलब एक न्यूली बॉर्न जो वेल है उसके वॉलेट में यहाँ पे ट्रांसफ़र किए गए हैं 3.3 ट्रिलियन शिबा इनू। और वेल्स के पास आज के टाइम में कितनी शिबा इनू होल्डिंग है, आज की डेट की अगर बात करें तो $128 मिलियन के शिबा इनू यहाँ पे वेल्स के पास हैं, जो कि एक बहुत बड़ी होल्डिंग है। $128 मिलियन भी बहुत बड़ा नंबर होता है वेल्स के अंदर अगर हम देखें तो। 3.38 ट्रिलियन शिबा इनू यहाँ पे फिर से मूव किए गए हैं, मतलब इधर से उधर यहाँ पे वेल्स कर रही हैं। नेक्स्ट अपडेट है बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से। बैंक ऑफ अमेरिका रिवील बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो अगेन। यहाँ पे जो है बैंक ऑफ अमेरिका ने यहाँ पे रिवील किया है कि बेस्ट टाइम क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट का। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पता है मार्केट पिछले 7-8 महीने से 1 साल से सफ़र कर रहा है, बहुत सफ़र कर रहा है, मतलब नीचे की तरफ चल रहा है। और एक सर्वे के दौरान एक सर्वे में ये चीज़ निकल के आई है कि बैंक ऑफ अमेरिका कॉरपोरेशन द क्रिप्टो मार्केट में हैव बॉटम के ऊपर चल रहा है, ऑलरेडी नीचे आ चुका है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा यहाँ से ऊपर ही जाएगा, और भी नीचे जा सकता है, एक चांस यहाँ पे और है। ठीक है, लेकिन वो लास्ट चांस होगा मार्केट का, डिप लास्ट डिप भी हो सकता है। एंड द सर्वे विच इंक्लूडेड वेरियस हेज फंड मैनेजर reveal that a strong equity rally can start in early 2023। तो एक स्ट्रॉन्ग रैली भी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इट कैन बी द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो अगेन। तो ये एक सही टाइम है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि कभी भी ये जो डिस्काउंट चल रहा है, ये जो डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, ये कभी भी ख़त्म हो सकता है ना। क्योंकि जैसे जैसे मार्केट ने ऊपर जाना शुरू कर दिया उतना ही आपका डिस्काउंट भी कम होता जाएगा। तो जितना बॉटम के ऊपर, जितना नीचे, सबसे डिप नीचे के लेवल पे आप बिट क्रिप्टो को ख़रीदोगे और होल्ड करोगे, उतना अच्छा बेनिफिट, उतना अच्छा प्रॉफिट जो है आप यहाँ पे गेन करोगे अगले बुल सीज़न के अंदर, है ना। तो आपको पता है कि कल एक कॉइन लॉन्च होने वाला है जिसका नाम है एप्टोस कॉइन। वो बाइनेंस के ऊपर भी आ जाएगा मॉर्निंग में, है ना। और उसके साथ साथ बाकी एक्सचेंजेस पे भी आ जाएगा। एप्टोस की जो लिस्टिंग है वो कल होने वाली है बहुत सारी एक्सचेंजेस पे। ऐसे में हो क्या रहा है, पीपल बाय द रॉन्ग एपीटी टोकन बिफोर एप्टोस लिस्टिंग। और एप्रीकॉट जो फाइनेंस है सोर्स 70%। तो एप्रीकॉट फाइनेंस को यहाँ पे लोग एपीटी समझ के, एप्टोस समझ के जो है ख़रीद रहे हैं। और कहीं ना कहीं सब जो है ये सिंबल का चीज़ चक्कर चल रहा है कि एपीटी से एप्रीकॉट फाइनेंस भी है और एपीटी से यहाँ पे एप्टोस भी है। तो एपीटी, एप्रीकॉट फाइनेंस वाले एपीटी को समझ रहे हैं एप्टोस। तो ये चीज़ हो रही है। एंड द सो कॉल्ड सोलाना किलर हैज़ बीन द मोस्ट हैवीली डिस्कस्ड टॉपिक इन द पास्ट कपल ऑफ डेज। और सोलाना किलर भी इसको बोला जा रहा है ना, जो कल एप्टोस आने वाला है। एंड द प्राइस ऑफ द नेटिव क्रिप्टो करेंसी ऑफ एप्रीकॉट फाइनेंस एपीटी हैज़ सोल्ड ए वूपिंग 70% टुडे। तो गलत टोकन यहाँ पे लोग बाय कर रहे हैं एपीटी समझ के, और 70% ये भी उछल चुका है ना। तो बिल्कुल इस कॉइन को एपीटी समझ के ख़रीदा जा रहा है, लेकिन इसका सिंबल जो है चेंज किया गया है, कुछ एक्सचेंजेस ने चेंज किया है, एपीआरटी इसको कर दिया है। और अगर आप देखो यहाँ पे ये 66% यहाँ पे जो है ग्रीन में चला गया है, मतलब पैसा जो है लोगों का वो इस कॉइन में आ गया है एपीटी समझकर। 0.55 रुपीज़ पे चल रहा है और ₹1 से वैल्यू कम है, और 0.006 पे है एप्रीकॉट फाइनेंस की। और अगर आप प्राइस देखो 0.35 से एकदम सीधा बाउंस लगा है इसका 0.55 के लेवल तक मेंटेन है, अभी यहीं पे लेवल चल रहे हैं इसके। और एकदम से बाउंस बैक यहाँ पे जो है बाउंस किया है इसके प्राइस ने, और 80% तक जो है ये उछल भी चुका है। 7 डे का भी अगर आप चार्ट देखोगे, रैंक इसकी बहुत पीछे है, 1878 इसकी रैंक चल रही है। और अवेलेबल सप्लाई 164 मिलियन की है। ऑल टाइम हाई इसका 24 रुपीज़ का है। ठीक है, ऑल टाइम लो आप देखो 7 सितंबर 2022 को इसने लगाया, पिछले महीने ही 0.28 का, और अभी 0.55 पे चल रहा है। पूरा 92% ऊपर आ चुका है अपने ऑल टाइम लो से।
और 24 इसका ऑल टाइम हाई है। 97% डाउन चल रहा है अपने ऑल टाइम हाई से, लेकिन एपीटी समझ के जो है इस कॉइन को ख़रीद रहे हैं लोग, तो आप भी थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट है मेटावर्स टोकन ट्रेड वॉल्यूम ऑन सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस ड्रॉप टू ऑल टाइम लॉज। और सिर्फ मेटावर्स टोकन्स की बात नहीं है, सभी एक्सचेंजेस की, अगर हम सभी क्रिप्टो की बात कर लें तो सबके ट्रेडिंग वॉल्यूम काफ़ी नीचे आए हैं, ठीक है। मेटावर्स का एक बूम चला था 2021 नवंबर के टाइम में, और मेटावर्स के कॉइन ने उस टाइम पे काफ़ी लोगों को प्रॉफिट दिया अच्छा। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी आ गई, सभी मेटावर्स के कॉइन अच्छे खासे डिप में आ गए हैं। जो बड़े प्लेयर्स हैं जैसे कि सैंडबॉक्स हो गया, माना हो गया, ये बड़े प्लेयर भी इस टाइम पे काफ़ी नीचे चल रहे हैं, है ना। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऑल टाइम लो हिट कर लिया है। अगर हम वॉल्यूम्स की बात करते हैं, डिसेंट्रलैंड की, सैंडबॉक्स की, हैड जस्ट 38 डेली एक्टिव यूज़र। चाहे एक्टिव यूज़र्स की बात कर लें, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ की यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम में कमी ज़रूर आई है मेटावर्स के टोकन्स के अंदर। ये सब असर है बियर रन का, बियर मार्केट का। जैसे ही मार्केट उठना शुरू होगा वैसे ही आपको चीज़ें ऊपर जाती हुई दिखेंगी। और ये है मेटावर्स टोकन्स का ट्रेड वॉल्यूम। अगर आप देखो जो पीक चल रहा था नवंबर दिसंबर 2021 का, ये जो अगर आप देखो नवंबर में उठना शुरू हुआ और दिसंबर तक का जो है यहाँ पे अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये पूरा पीक वाला महीना था। मतलब अपने हाई लेवल पे चल रहे थे ट्रेड वॉल्यूम सभी कॉइन्स के, है ना। अगर आप यहाँ पे देखोगे एक्सी इन्फिनिटी का है टॉप के ऊपर, सबसे ज़्यादा सैंडबॉक्स का वॉल्यूम चल रहा था हाई, उसके बाद चल रहा था डिसेंट्रलैंड। ये दो प्लेयर सबसे बड़े अच्छे मूव कर रहे थे। उसके बाद इंजन कॉइन भी आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ से ये हाई लगा और इसके बाद लो लगा है। अब देखो आप सितंबर 2022 अक्टूबर में कितना नीचे वॉल्यूम आ चुका है। और ये जो वॉल्यूम गया था ये $150 बिलियन तक गया था अगर आप देखोगे। और आज यहाँ $50 बिलियन से भी काफ़ी नीचे आ चुका है ना। 10-20 बिलियन से के आसपास जो है यहाँ पे लेवल आ चुके हैं। इतनी कमी, इतनी नमी आई है मेटावर्स के टोकन के अंदर अगर हम कंपेयर करते हैं पिछले 1 ईयर से। आपको पता है 2022 ना सबसे ज़्यादा हैकिंग वाला ईयर रहा है, सबसे ज़्यादा हैक हुए हैं। $3 बिलियन के क्रिप्टो यहाँ पे स्टॉल किए गए हैं हैकर्स की तरफ से। इस अक्टूबर मंथ के अंदर भी बहुत सारे हैक हुए हैं। उसी के अंदर एक और यहाँ पे कंटिन्यू, अगर आप देखो हैकिंग की जो एक्टिविटी है वो कंटिन्यू चल रही है। बिट कीप वॉलेट लूज $1 मिलियन, हैकर एक्सप्लॉइट स्वैप फीचर। तो हैकर ने यहाँ पे अब जो अटैक किया है वो बिट कीप वॉलेट के ऊपर किया है, इसके स्वैप फीचर को यहाँ पे एक्सप्लॉइट किया है और $1 मिलियन का जो है हैकर ने यहाँ पे स्टॉल कर लिए हैं। तो एक तरह से बिट कीप वॉलेट भी निशाने पे बना और यहाँ पे $1 मिलियन जो है हो गए स्टॉल बिट कीप वॉलेट के। तो आपको पता है कल एप्टोस कॉइन आने वाला है, बहुत सारे एक्सचेंजेस ने अनाउंस कर दिया है और इसी लिस्ट में बिट फॉरेक्स भी है। और बिट फॉरेक्स ने भी अनाउंस कर दिया है न्यू लिस्टिंग। वी आर डिलाइटेड टू अनाउंस दैट लिस्टिंग ऑफ एप्टोस लैब ऑन बिट फॉरेक्स, ठीक है। तो इसकी भी जो लिस्टिंग है अगर आप देखोगे यहाँ पे डिपॉजिट टाइम जो है यहाँ पे शुरू हो चुका है और कल ही इसकी जो है हमको भी ट्रेडिंग देखने को मिल जाएगी बिट फॉरेक्स के ऊपर। इसके अलावा छोटी छोटी एक्सचेंजेस जितनी हैं वो भी अनाउंस कर रही हैं और BTCX ने यहाँ पे लिस्ट कर दी, अनाउंस कर दिया है BTCX विल लिस्ट APT स्पॉट ट्रेडिंग, ठीक है। और इसकी भी ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी BTCX के ऊपर एप्टोस की, है ना। तो लगातार लिस्टिंग अनाउंस हो रही है। और फिमिक्स ने भी यहाँ पे अनाउंस कर दिया है, फिमिक्स इज़ लिस्टिंग न्यू कॉइन APT ऑन बोथ स्पॉट एंड कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ पे 19 अक्टूबर से जो है यहाँ पे भी ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। मैं आपको एक आइडिया बता देता हूँ कितनी लिस्टिंग हो सकती है। कल इसकी जो लिस्टिंग है 10 से 15 20 एक्सचेंज भी हो सकती हैं कि 20 एक्सचेंज के ऊपर ये आपको कल देखने को मिल जाए। क्योंकि टॉप की 10 एक्सचेंजेस ले लीजिए, 20 ले लीजिए, मोस्टली सभी एक्सचेंजेस ने यहाँ पे जो है अनाउंस कर दिया है। एक दो जो एक्सचेंज बची हैं जैसे क्रैकन हो गई, आई थिंक क्रैकन ने अभी तक कोई अपडेट क्रैकन का नहीं आया है। बाकी सभी एक्सचेंजेस का यहाँ पे अपडेट आ चुका है। तो 15 से 20 एक्सचेंज लेके चल रहे हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं कम भी हो सकती हैं, लेकिन कम होने के चांसेस कम लग रहे हैं। क्योंकि अगर हम गिनने भी जाएँ ना
तो मैंने आपको सब अपडेट दिया है, कौन कौन सी एक्सचेंज ने अनाउंस कर दिया है। तो 15 से 20 आप लेके चल सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। इतनी एक्सचेंजेस के ऊपर कल आ जाएगा एप्टोस कॉइन, तो देखते हैं क्या कुछ होता है मॉर्निंग में एप्टोस कॉइन का, ठीक है। बाकी जो अपडेट रहेंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलते रहेंगे। ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन ज़रूर कर लेना। आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपनी रिसर्च भी कीजिएगा, वो बहुत ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।